वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी आपको पता है क्या, उस लाड़जादे के बहुत लाड़ बढ़ जा रहे। हमें हमें प्रिंसेस ऑफ टुनटुनपुर को ये बोला कि हम जो है बार बार दुल्हन बनते हैं। लाड़ साहब के लाड़ तो देखो अम्मी। अच्छा किसके, पिज्जा के नाम के? साहब पिज्जा होती है कि मतलब मेल होता है कि फीमेल होती है? हमें नहीं पता रहता ये सब। हम सूट के बारे में बताओ, नीला पीला कौन सा दुपट्टा लगा सब पता अम्मी को। लाड़ साहब ये हमें अम्मी को नहीं पता। अरे अम्मी सूट की दीवानी लाड़ साहब मतलब रिहान, वो कहता है कि हमने जो है हम बार बार हम दुल्हन बनते हैं, हमने बहुत सारा मेकअप करा, हमने और किया और एक्टिंग की। बताओ अम्मी और एक्टिंग की थी क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं की थी। तुम राजकुमारी लग रही थी बिल्कुल। अल्लाह मैं सीरियल बीच में छुड़ा दिया। नागिन कहीं कि मैं बेटी नहीं होती इतनी बद्दुआ देती है, इतनी बद्दुआ देती है अल्लाह कसम। क्या अम्मी बर्बादी रहती। हम बोल रहे हैं कि तुम तो खूबसूरत लग रही थी बेटा। किसने बोला? दुल्हन इतना थोड़ी कम मेकअप करती है, इतना थोड़ी सस्ती कम है, बहुत सस्ती है दुल्हन है। हाँ वही तो अम्मी। और अगर दुल्हन ना भी जो है सजे सवरे तो उसको किसने हक दिया हमें ये सब बोलने का? हम प्रिंसेस है, हमारा आपके घर में हुक्म चलेगा, हमारा भी घर है ठीक है। तो हमें नान को हमें खूब ज़्यादा खुन्नस चढ़ी है, हम बेइज्जती करेंगे अम्मी? कर देना बिल्कुल कर देना। कहाँ गया है वो? भाई के यहाँ पे गया है। ओ भाई जो है ना अम्मी, भाई ही उसको चढ़ा बढ़ा रहे, पता है भाई उसको सही सलाह दे रहे। अब जैसे हमने पिज्जा को बिगाड़ रखा है, पिज्जा को अपना डोरमेट बना रखा है। नहीं सालो अपी आप तो ठीक हो, आपका बर्थडे इंपॉर्टेंट है मेरा नहीं। तो अम्मी हम चाहते हैं कि नान भी हमारी हाँ में हाँ मिलाए। नान ने कैसे हमारे खिलाफ जो है हमारे खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया अम्मी। अब बिल्कुल भाई समझाया होगा, पढ़ा लिखा हम जान दो। अब सही सलाह भाई देता है, हमें भी सही सलाह देता था भाई कि खाना अम्मी कंट्रोल करो, अब थोड़ा एक्सरसाइज किया करो, भालू की बात मत मानो। भाई ने सही सलाह दी, भाई थोड़ा सही सलाह दे देता है कभी कभार। भाभी को तो देखो पड़ी नहीं है, अपनी माँ को लेकर पहुंच जाती है मास्टर से। अम्मी आपको तो भाभी ले देखिए, भाभी 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 झूठ मत बोलो, तुम भी भाभी से बहुत अंदर अंदर से जली बुनी हो। हम देख रहे रेसिपी बना रही हो, रेसिपी आज तक कभी किचन में नहीं गई थी, जैसे भाभी गई वैसे तुम्हारा जो कंपटीशन देना शुरू हो गया। अम्मी ऐसे ही हाँ तो खुद पे आई तो ऐसे ही हाँ हमें तकलीफ नहीं होती होगी, हम तकलीफ होती है। अम्मी की तारीफ नहीं की भाभी ने एक बार भी कि अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार किया है। बताओ भला अपने दुखड़े सुनाने जाओ, इनका अलग ही जो है दुखड़ा रहता है। भाभी 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 हद होती है। टिंग डोंग। हाँ लगता है नान है। अम्मी आप फटाक से जाओ वरना बोलो उसको पता चल जाएगा, फ्रेंड्स लोगों को ऐसा लगेगा कि अम्मी सामने है तो भी कुछ नहीं बोली। भागो फटाक से अम्मी। अरे क्या पेंगुइन वॉक करती हो, चल भी नहीं पाती हो क्या? तुमसे तो तेज से चलते हैं, तुम तो कुत्तों की तरह हाँफती हो। अरे अम्मी बाद में जाओ, भागो। फ्रेंड्स ऐसे नहीं, अम्मी ने किया ऐसे नहीं, ऐसे करते हम तो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है तो अम्मी ने गलत आवाज निकाली थी। ऐसा नहीं निकालते हम। ए नान इधर आ, तू कल क्या बोल रहा था? तूने हमारे हार्टर के साथ, तो हमारे हार्टर की टीम में मिल गया है। हमारे हार्टर्स जो है खुश हो रहे थे कि तुमने ये बोल दिया था कि हम जो है कितनी बार दुल्हन बनेंगे। हाँ क्यों बोला? चल तारीफ कर। So hi anyways, welcome to Coffee Bee। भालू अपी को बहुत तेज़ वाली देगी मिर्च लग चुकी है। कहाँ पे अब आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा दो कहाँ लगी हुई है। तो भालू अपी को इतनी मिर्ची लग गई कि रिहान ने जो है उसे रियलिटी चेक दे दिया कि कितनी बार तू दुल्हन बनेगी। हकीकत ही थी ना। अब बात ये नहीं थी कि सिर्फ ये दुल्हन बनी थी, बात ये थी वहाँ पे कि ये जो है चाहती थी, नौटंकिया कर रही थी कि गुटका किंग आए, निकाहनामा पे साइन हो, गुटका किंग उसका घूंघट उठाए, सब मुंह दिखाई दे। हाँ तो रिहान ने इसलिए बोला था कि कितनी बार ये नौटंकिया होगी है। शादी के दिन भी हो गया था, फिर उसके बाद रिसेप्शन के टाइम पे भी हुआ था ये सब, फिर एनिवर्सरी के टाइम पे भी हुआ था, और उसके बाद तो कितनी बार ये दुल्हन ऑलरेडी बन चुकी है। तो कितनी बार होता है भाई? तो रिहान ने इसलिए बोला था, बार जो साइन कर रहे थे, नौटंकिया कर रही थी ना, इस वजह से। अब रिहान की कमेंट सेक्शन में तारीफें हो गई कि रिहान ने बिल्कुल सही दिया है 36 साल की बुढ़िया के लिए, जो कि अपने आप को बच्ची समझती है। अब जो 36 ईयर्स के होंगे वो बोलेंगे कि 36 ईयर्स के लोग बुढ़िया नहीं होते, मुझे भी पता है। बात वो नहीं है, बात ये है कि कोई 36 ईयर की जो लेडी है वो अपने आप को 6-7 साल की बच्ची की तरह दिखा रही है, तो उस वे में मैं बोलती हूँ। बाकी एज इज़ जस्ट अ नंबर, वो कोई बात नहीं है। मैं कभी मक्खी मैडम को बुढ़िया कहती हूँ या किसी भी एजेड पर्सन की मैं एज शेमिंग नहीं करती हूँ। पता है भाई हर किसी की एज बढ़ती रहती है और एज इज़ जस्ट अ नंबर, लेकिन इसको मैं इसलिए बोलती हूँ कि ये 8 साल के बच्चों की तरह बिहेव करती है। भाई ये तो गलत है ना।
और सोचो एक 16 साल के बच्चे को ये बोल रही है कि वक्त से पहले ही बड़ा हो गया। वक्त से पहले बड़ा नहीं, अपनी एज के हिसाब से वो समझदार हो रहा है, क्योंकि उसके गार्डियन जो है वो है जनाब और मैडम। ठीक है, जनाब जो है उसे समझाते हैं और वो समझता भी है। सोचो कितना अच्छा बच्चा है वो। पिज्ज़ा होती तो मस्त इसको मुंह तोड़ जवाब देते, नहीं नहीं सालों पे ऐसा नहीं होता, नहीं मुझे तो अच्छा लगा, मुझे ऐसा ही पसंद है, नहीं मुझे ऐसा ही पसंद है। वो तो बेचारा फिर भी स्वीटली इसको आंसर दे रहा था कि मुझे ऐसा दिखा, ऐसा लग रहा था। हाँ, अरे तुमने हार्टर को खुश कर दिया, हार्टर लोग को तो मजा आ गया। हाँ हाँ हाँ, अरे भाई जिसको जैसा दिखा वैसा बोल दिया। मतलब इस औरत की खाली तारीफ करो। आज भी कमेंट सेक्शन में 1000 कमेंट्स है ना, उसमें खाली गिन चुनकर 4 कमेंट्स पे लाइक होगी जहाँ पे इसकी और गुटके की तारीफ की जा रही है कि गुटकू भाई तो बहुत अच्छे शोहर है और ये खुद गुटका करता है। लाइक वाला काम तो गुटका करता है। बच्चे की जैसे दुआएं होती है ना, उस पर ये लाइक मारती है, और जहाँ पे गुटके की और इसकी तारीफ होती है उस पर गुटका लाइक मार देता है, क्योंकि उसके पास चैनल का एक्सेस है तो गुटका किंग लाइक कर देता है। तो जहाँ पे गिन गिन कर, सोचो ढाबे में कुछ काम धंधा है ही नहीं, बैठा ही रहता है वेल्ला पूरा दिन, तो गिन गिन कर वो कमेंट लाइक करता है जहाँ पे उसका नाम रहता है, गुटके की तारीफ रहती है। अब कोई नहीं करता तो 4-5, वो भी मुझे लगता है खुद ही फेक आईडी से जो है अपने लिए कमेंट्स करता होगा, क्योंकि कोई भाई इसकी तारीफ थोड़ी करेगा। तो भालू कहती है कि जब तुम्हारा चैनल खुलेगा ना, जब तुम्हारा शूटिंग होगा ना, तुम्हारा पेड प्रमोशन होगा, तब तुम्हें समझ आ जाएगा। लेकिन वो तो दिन आने से रहे। मुझे तो नहीं लग रहा कि अगले 4-5 सालों तक उनके कोई चैनल्स खुलने वाले हैं, क्योंकि ये जो तुम नया घर बुक कर रही हो वो कैसे हो पाएगा अगर उनके चैनल्स खुल गए तो। तुम्हारी दुकान तो बंद हो जाएगी ना अगर उनकी दुकान खुल गई तो। हाँ, वो तो खाली यूज़ करने के लिए है। दोनों बच्चे बेचारे, उनका भविष्य ख़राब कर दिया, पढ़ाई ख़राब कर दिया, आने वाला भविष्य ख़राब, स्पेशली वो जो पिज्ज़ा का। तो वो तो चैनल बना ही नहीं सकते, उसको तो परमिशन ही नहीं है। हाँ, तुमने ब्रेन वॉश कर रखा है कि गलत है, बड़े लोग ये करते हैं, वहाँ पे वो बच्चे बन जाते हैं। और वैसे जब इसको कोई कुछ बोलता है, रियलिटी चेक देता है, तो नहीं नहीं बच्चे नहीं, ये तो बड़े हो गए हैं। देखिए किसने कमेंट किया था, भालू चाहती थी कि रिहान ब्राइडल शूट में इसके साथ डांस करे जैसे शादी में किया था, तब खुश हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल, इसने ये एक्सपेक्ट किया था, इसीलिए पूछा था कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है। चलो पिज्जा हमें ढंग से दुपट्टा उठाओ, दुल्हन है, शर्म भी नहीं आती। एक तो उस टाइम पे तुम शूट कर रहे हो जिस टाइम पे सब सोते हैं, दूसरा वो बेचारी जो कि 4 साल से करते आ रहे, अभी भी स्पेशल फील कर रहा है। मतलब बुढ़ापे में भी कितनी बार इंसान शादी करता है, और शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जो है ना, ब्रांड ये कहती है कि अच्छे से तुम हमारा एडवर्टीजमेंट कर दो, ये नहीं कि दुल्हन बनो, ये नहीं 1.5 किलो मेकअप पोतो। और पहली बार तुमने मेकअप पोता है, झूठी। तेरा हमेशा से यही होता है, क्या कहते हैं, खाला हम हमेशा नहीं करते, हम तो कभी कभार ये करते हैं जब हमें जो है ऐसा कोलैबोरेशन मिलता है तब। झूठी औरत, चाहे वो डबली की शादी हो, चाहे मोदाह में, जितनी भी शादियाँ हो, इसलिए तुझे इनवाइट नहीं किया जाता था मोदाह में, क्योंकि तू ना बहुत ज़्यादा मेकअप करके जाती थी। तो ये मत बोल पहली बार किया, हमेशा का यही रहता। दुल्हन बनने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है दुल्हन बनने का। भाभी को शेयर करती है ना उसी बहाने, ये आउटफिट में मैं कैसी लग रही हूँ। अब तो तू चाहे किसी भी डिज़ाइनर का आउटफिट पहन ले, ड्रम ही दिखती है, कुछ भी पहन ले। बड़ा सा सिर, एक तो कद्दू जैसा सर है भाई, इतना बड़ा सा, उसमें दुपट्टा, उसके अंदर वो भरती है, पता नहीं क्या, इतना बड़ा लगता है। कद्दू, 4 कद्दू जितना फेस लगता है इसका, वो इतना बड़ा सा। और बोल तो ऐसे रही थी, ऐसे मतलब ताने दे रही, एक तो रिहान उसका कंटेंट बने, दूसरा उसके ताने भी सुने, तीसरा भाई ऐसा तो है नहीं कि ताने खाकर उसको कुछ फ़ायदा मिलेगा। भाई पैसे तो तेरे अकाउंट में जाएंगे। अगर तू ब्राइडल शूट कर रही है तो उसका क्या फ़ायदा, उसके लिए थोड़ी कर रही है, खुद के लिए कर रही है। एक तो आसपास बैठो, उसको अंदर से बुलाया, रिहान आ। हाँ, तो एक बात, एक और चीज़ के लिए कमेंट किया गया था, या तो तू मुझे सुना रही थी या जिसको जो भी कर रही थी वो तू जान, बट एक और कमेंट था ना, तुझे शर्म नहीं आई? तूने ये तो देख लिया कि रिहान ने तुझे ये बोल दिया, तूने ये बोला था 16 साल के लड़के के लिए जो कि अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिसका पूरा भविष्य है सामने, शादी अभी तो उसका गोल होना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर तेरे में थोड़ी अक्ल होती तो तुझे ये पता चलता, क्योंकि हर किसी का अल्टीमेट गोल तेरी तरह शादी ही नहीं होता है। सेटल होने के बाद इंसान शादी करता है, और खुद ने तो लो एफर्ट वाले व्लॉग डालकर सेटल होकर शादी की बुढ़ापे में। और 16 साल के बच्चे की जो शादी करवा रही थी उसके लिए भी तो कमेंट्स थे, वहाँ पे क्यों नहीं आए? खुद पे कोई एक शब्द भी बोल दे तो एकदम बौखला जाती है, कैसे बोल दिया, ऑर्डर देखो। जो खुद खाला की इंसल्ट करती रहती है, जो रिजा की हेल्थ को लेकर लोग तुझे कमेंट्स कर रहे थे कि तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहन के बारे में, तू मेडिसिन पूछ रही है क्या करना चाहिए, वोमिटिंग को लेकर तुझे बोला गया था, तो वो सब नहीं, बस रिहान ने कैसे बोल दिया, प्रिंसेस ऑफ टुनटुनपुर को कैसे बोल दिया।
और भाई वो जो है फ्रस्ट्रेशन, वो एकदम बौखलाहट उसके चेहरे पे दिख रही थी। कैसे 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 बोल दिया? तो हार्टर हमारे खुश हो रहे थे, हार्टर हमारे ये कर रहे थे। और गुटका किंग आता बोल रहा था तुम्हारे हार्टर को, अरे जा लुच्ची आदमी, तू तो वो मैं खाना खा रहे तो कट कर दो थोड़ी देर के लिए, तू ना वॉशरूम में जाएगा, वो जो सुसु करके आएगी ना वहाँ पे भी बोला वाह वाह इतर की खुशबू आ रही है यहाँ तक, तो मैं क्या बताऊँ भ्रा, इतनी अच्छी खुशबू मैंने कभी सूंघी ही नहीं। क्या खुशबू है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे नसीब में यह दिन आया, ये तो पूरा ऊद की तरह महक रहा है। वाह सालो, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, हमने बोला था ना। तो तू ऐसे लोगों में से है तू। तेरा खर्चा पानी वही संभालती है तो तू थोड़ी बुरा बोलेगा, बोला दो आर्डर को। अबे जा, तुझे कौन सीरियसली लेता है गधे। गुटके किंग से मुझे याद आया कि इसको रिहान की गलती याद आ गई, लेकिन गुटका किंग एक मोटा हाथी घूमने चला, इसको हथनी कहता है, जबकि खुद ने ही प्रेग्नेंट किया है और इसको हथनी बोलता रहता है। गुटका किंग एक बार बार कहता है कि अब हमारी शादी की उम्र नहीं है, अब हमारी वो उम्र चली गई, अब हम बुढ़े हो रहे हैं। तो गुटका किंग को क्यों नहीं कहता? उससे रिलेटेड भी तो कमेंट्स आते हैं। हाँ, तो उसको क्यों कुछ तेरे में हिम्मत नहीं है? हिम्मत तो है, गुटका किंग कहीं भाग गया मोदाहा, तो मोदाहा निकल लिया तो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, बड़ा लुच्चा आदमी है वो। गुटका किंग बहुत लुच्चा आदमी है, कुछ भी हो जाए वो जाएगा नहीं, क्योंकि इसको जो है ना आदत पड़ चुकी है, अभी लग्जरी की आदत पड़ चुकी है, वो गाँव जाने से रहा। तो तू बेफिक्र हो जा। तो उसको क्यों नहीं लताड़ लगाती है? अच्छा फिर जो है गुटका कहता जाना दो ना, बच्चा है ना। वो बेचारे रिहान को गिल्ट फील हो रहा था कि क्यों ऐसा बोल दिया। हाँ, उसके चेहरे पे साफ साफ पता चल रहा है कि उसको पछतावा हो रहा था, और ये बार बार उसको रियलाइज करवाती है कि तूने गलत बोला। क्या बोला भाई? जैसा देखा वैसा बोल दिया बेचारे ने, उसमें क्या गलत कर दिया? सोचिए ये ऑन कैमरा इसकी ऐसी हालत कर रही है, रिहान तो गया बेचारा, ऑफ कैमरा तो उसने कितनी लताड़ लगाई होगी। सेम वो शर्मिली भी करी थी, अपनी माँ से पूछ, अपनी माँ, तेरी माँ गरीब है। अब देखो लोग चाहे बहुत सारे लोग ना रिहान को बोलते हैं कि जनाब 2.0, रिहान से ज़्यादा समझदार इनके घर में कोई नहीं है। सोचो इतनी बेइज्जती करते हैं तो भी वो बच्चा हंस हंस के कुछ भी उल्टा जवाब नहीं देता है कभी भी। जैसे ये पिज्ज़ा सबको सही लगता है, पिज्ज़ा है, चाहे ये भालू ने यूज़ किया सब ठीक है, बट पिज्ज़ा है बहुत बड़बोली, अगर कोई कुछ बोलेगा ना तो अपनी माँ की भी इंसल्ट कर देगी। नान नहीं करता है, नान उसकी ना आवा की करता है ना भालू की भी, उल्टा जवाब किसी को नहीं देता है वो, हमेशा वो स्माइल करता है, तुम उसे कुछ भी बोल दो। हाँ नहीं मुझे तो अच्छा लगता है, वो तो पिज्ज़ा तो ये कर देगी। हाँ, पिज्ज़ा को पड़ी ही नहीं है मैडम की, जो मैडम उसको यहाँ पे लाई थी। नान स्पेशल फील करवाता है उन सबको। नान जो है उसको रूहान की पड़ी है, नान जो है उसको भाई की पड़ी है, वो उसको जो है उनके गुण अभी भी नहीं भूले, उनका उपकार अभी भी नहीं भूला है। पिज्ज़ा तो भालू 2.0 भालू की गैंग में एकदम, इसीलिए पिज्ज़ा से शिकायत करने लगी। सोचो एक टीनेजर की शिकायत एक 36 साल की औरत उसकी 20 साल की बहन से कर रही है, पिज्ज़ा नान मुझे ऐसा बोला था, पिज्ज़ा रे डूब मर, बड़े खरबूज जैसे मुँह वाली। अच्छा जब गुटका ने बोला ना जाने दो बच्चे हैं, तो कहते कुछ बच्चे नहीं है, ये ना वक्त से पहले बड़े हो गए, और तू बुढ़ापे में भी बड़ा होने का नाम नहीं ले रही है। उम्र 55 और दिल जो है अभी भी वहीं पे अटका हुआ है बचपन में तेरा, बचपन से भी छोटी, तो बेबी रू से भी छोटी है भाई, वो भी बच्चा मैच्योर लगता है तेरे सामने मुझे, और उसकी माँ को फटाक से बड़ा कर देना है छोटे से बच्चे को। तो अब ये ना बोल रही थी कुछ जो है कुछ भी छोटे नहीं है, बड़े हो गए। फिर ना इसने अपने ही सेंटेंस को घुमा दिया, क्योंकि अगर टीनेजर को बड़ा बोलेगी तो खुद तो फिर बुढ़ापे में है ऐसा मानना पड़ेगा ना कि खुद भी बड़ी है। तो कहते हैं नहीं जो है वो समझदार हो गए हैं, और मैं जो हूँ मैं खुश मिजाज हूँ। तो खुश मिजाज नहीं है, तेरे से जहरीली कोई बहन नहीं देखी मैंने इंटरनेट पे। हाँ ब्लॉगर तो होंगे बहुत सारे, बट तेरे जैसी जहरीली बहन क्या बोल रही थी कि हम स्ट्रिक्ट ना ही हो पाया। बे तू स्ट्रिक्ट नहीं है, सिंड्रेला's क्रूएल सिस्टर, तू तो उसको कंपटीशन देती है जहर के मामले में, इतनी जहरीली है तू। सोचो टीनेजर से इतनी ज़्यादा इसको इनसिक्योरिटी है, एक 36 साल की औरत को एक बच्चे से, मतलब टीनेजर है उससे इनसिक्योरिटी होती है। क्लीन चिट ले रही है बच्चों से ही, उसको लताड़ लग रही है, उसको गिल्टी फील करा रही है। तो जैसा गया गुजरा तो कौन ही हो सकता है। हाँ, और इसे हंसी मजाक नहीं कहते हैं, ये जो तू हरकतें करती है ना इन्फ्लुएंसर होकर, जो क्लाउनगिरी करती है ना जोकरपंती, इसको मस्ती मजाक नहीं कहते हैं। जहाँ पे कुछ भी बनाएंगी राशन वेस्ट कर देगी, बोलती है दुनिया में बहुत दुख है फ्रेंड्स, आधे लोगों को खाना नहीं मिलता। तो जो तू राशन वेस्ट कर रही है वो उनके भी तो यूज आ सकता था ना। हाँ, वहाँ पे नहीं, राशन वेस्ट करेगी, सब कुछ करेगी, इंग्रेडिएंट वेस्ट करेगी, तो वो सब जो है मस्ती मजाक है। ऐसे मस्ती मजाक क्या सिखा रही यंग गर्ल्स को कि ठीक है हाँ आप क्यूट लगोगी अगर ये सब हरकतें क्लाउनगिरी करोगी। तो ये क्लाउनगिरी कब से शुरू हुई? तो हमेशा से ऐसी है, तुझे कुछ आता ही नहीं था झूठी औरत, मक्कारपंती वाली।
3-4 साल पहले की इसके ब्लॉग्स देखो, एकदम ठीक थी। जब से पैसा आया ना, पगला गई है, थोड़ा पागलपंती आ गया है इसके अंदर। सबको नौकरों की तरह ट्रीट करती है, खाला हो, पिज्ज़ा हो, नान हो, खुद का पति हो, खुद की माँ हो, सब इसके नौकर है। और ये इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ है और इतनी ज़्यादा जो है ना लड़ाकू टाइप है। बेवकूफ़ तो नहीं मैं बोलूँगी, बहुत बड़ी लड़ाकू और जहरीली है कि इसके भाई भाभी ने मुँह लगाना बंद कर दिया। रीज़न ये है, कुछ भी बोलेंगे तुरंत अपने ब्लॉग में टाइटल डाल देगी कि पहले जैसे रिश्ते नहीं, तो कौन इसके मुंह लगेंगे भाई, तू कर अपने पागलों की तरह। उन दोनों ने गिव अप कर दिया कि जितना करना था कर लिया भाई, इनको जाने दो, इसकी तरह जीने दो, ये सुधरेंगे नहीं और ये भी नहीं सुधरेंगी, कौन बहसबाजी करे। तो वैसा वाला पूरा सीन है। इतनी जहरीली है कि इसके भाई भाभी मुंह नहीं लगाते इसको। तो इसे बचपना नहीं कहते, इसको निकम्मापन कहते हैं। बेशर्मों की तरह बोल रही थी कि हमें जो है, हमें ऐसा दिखा कि गुड्डू को हलवा खाने का मन कर रहा था, नियत लग रही थी, तो तेरा पति है ना, तेरी जिम्मेदारी है। हाँ, एक तो घर जमाई सब कुछ, और वो किसको भेजा आधी रात में गाजर लेने, खाला और उसकी बेटी को। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, निकम्मी औरत एक नंबर की। आधी रात को मतलब खुद को 10 बजे के बाद नीचे नहीं जाना है, लेकिन खाला को और भेज दिया। उनका चलता है, खुद को प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन खुद की खाला की जो छोटी बच्ची है उसको चूना लगवाती थी जब से 11 साल की थी बेचारी, तब से। कितनी बेकार और बेशर्म औरत है, खुद से मेडिसिन तक नहीं उठाई जाती, इतनी निकम्मी है। निकम्मेपन को जो है बचपना बोल के टालती रहती है। अबे जा, इसको निकम्मापन कहते हैं जो 36 साल की होकर भी खुद का काम नहीं कर पाती, तो निकम्मी है, बचपना नहीं कहते इसको। नंबर 1 निकम्मी है तू। और बेचारे वक्त से पहले बड़े हो ही जाएंगे ना। खुद का काम करवा रही 4 साल से, चूना लगवा रही छोटे छोटे बच्चों से। मुझे तो दया आ गई भाई वापस से। कल मैंने देखा ना, कैसी औरत है ये, खुद के बैकग्राउंड को सेट करने के लिए बेचारों से चूना तक लगवाए। तो रात रात भर उस बेचारी बच्ची रिजा से मेहंदी लगवाई थी 4 बजे, है ना। फ्रेंड्स, हमें पिज्जा मेहंदी लगा रही है हमारी छोटी बहन। तू कितनी बेशरम है, तुझे तेरा ऐसा बुरा कर्मा मिले ना, मैं तो प्रे करती हूँ कि तुझे कर्मा मिले तेरा, तब पता चलेगा। सोचो, बात करती रहती फ्रेंड्स ये, ताकि ना नज़र ना लगे किसी की। ये बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी टाइप है कि इसकी वेल्थ को किसी की नज़र ना लगे। फ्रेंड्स, हम आसपास देखते रहते, इतना दुख तकलीफ है, इतना दुख तकलीफ है। तूने जितना दुख तकलीफ दिया उसका क्या, वो दोनों बच्चों का बचपन छीन लिया। और कहती बचपन में किया क्या, तेरे ब्लॉग्स रिकॉर्ड करे, तेरे लिए कंटेंट बने, तेरे लिए दीवारों पे चूने लगाए, हाँ वही काम करे। और शूट की बात तू कर रही है, जो कि खुद अपने उस टाइम पे पैसा ना खर्चा करना पड़े, इसलिए दोनों को गधा मजदूरी करवाती थी दोनों से। और शूट की बात तू कर रही है, बेशरम औरत, डोंकी स्माइल वाली। और अपनी मर्जी के हिसाब से दोनों को बच्चे बना दिए कि अब बड़े बना दिए। तो इतनी बेशरम है कि तूने सुहागरात की सेज तक उनसे सजवाई, वो दोनों बच्चों से। बेशरम, जो कि भाई बहन लगते। कौन सी बहन अपने खुद के भाई बहन से ये सब सेज लगवाते हैं? गुलाब लेकर बैठ गए, अपने जो प्लास्टिक का क्राउन ओढ़ लिया। अबे खोखली औरत, तुझे इतना ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है सबसे, कि अटेंशन सबका चाहिए, छोटों का बड़ों का, और सब तारीफ करें। हाँ, सिर्फ तारीफ ही करनी चाहिए। जो तारीफ नहीं करते, जो रियलिटी चेक देते हैं, वो हेटर, और उनको ये लताड़ लगाएगी, जैसे कि नान को लगाई। इतनी ज़्यादा तो तू इनसिक्योर है, इतनी ज़्यादा खोखली है तू, एकदम खोखली औरत है तू। मोटी तो है लेकिन खोखली भी है, अंदर से एकदम खोखलापन है तेरे अंदर, चर्बी का खोखला। और पता है इसको ना, इसने मास्टर कार्ड प्ले किया था। अगर चल जाता तो इसको लगा कि मैंने अगर बोल दिया नान को कि तुम जो है मेरे हार्टर को खुश कर रहे थे, तो सब लोग वापस से रिहान को जो है बुरा बोलेंगे कि रिहान बदतमीज़ हो गया है, रिहान बहुत ये है, रिजा अच्छी है, आप तो कितनी अच्छी हो, आप कितना कुछ करती हो। इसको ये लगा था, इसलिए इसने जो है ना बेचारे रिहान को सबके सामने जलील किया। लेकिन उल्टा पड़ गया, जितने लोगों को पता नहीं था अब उनको भी पता चल गया। अब इनकी ऑडियंस जो है ना, वो भाई क्या लताड़ लगा रही है, माँ मजा आ गया एकदम। लताड़ लगा रही है कि आप बहुत बदतमीज हो, हम आपको अच्छा समझते हैं, लेकिन आपने रिहान के साथ एकदम गलत कर दिया। अब देखो, खुद के जो काले कपड़े हैं, अब माफ कर रहा, तालिबान मूवी जो है उसमें जो डाकू होते थे वो ऐसे कपड़े पहनते थे, गुज्जर सिंह डाकू ऐसे कपड़े पहनता था। और जो गॉड सेट उसने पहना था काले दुपट्टे वाला, वो भी तालिबान और अफगानिस्तान में जो वो रहता है ना, वो सब पकड़ पकड़ कर वो लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। उसका क्या, रिहान को तो किसी ने नहीं बोला था, लेकिन उसको जो है नीचा दिखाने के लिए, जलील करने के लिए कि ड्राइवर लोग ऐसा पहनते हैं। तो ड्राइवर लोग जो है वो तो तेरा पति भी है, तो ड्राइवर का काम छोटा होता है क्या किसी का? ड्राइवर का काम छोटा है, जो मुसाफिर को मंजिल तक लेकर जाते हैं, वो कोई छोटा काम थोड़ी है। और सेम वो काम रिहान के पिताजी भी करते हैं। तो ये जानबूझकर एक तीर से दो शिकार करती है कि जो है तुम्हें ऐसे ऐसे बोलते थे, तू थोड़ी खर्चा उठा रही रिहान का, चाहे जैसा भी लगे, वो तो तेरा भाई भाभी उठा रहे, तेरा भी उठाते थे।
अपने दिन भूल गई। अब उनको जलील बार बार कराती है। बेचारे वो लोग जब तक जागेंगे, जब तक वो नल्ला घर पे नहीं आएगा, नल्ला गुटका किंग 1 बजे आए चाहे 2 बजे आए, उन सबको जागना पड़ेगा, पहरेदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये विमेन चाइल्ड ऊपर जा नहीं सकती है। कितनी मक्कार है तुझे थोड़ा सा भी ऐसी शर्म नहीं है कि ये सब रिटर्न आता है, जो हम दूसरों के साथ करते हैं वो हमें वापस मिलता है? थोड़ा सा भी डर नहीं है किसी चीज़ का? बहुत जो है बात बात में रिलीजियस बातें घुसा देती है, अल्लाह ये कर देंगे वो कर देंगे, तो डर नहीं है तुझे? हाँ, तो कुल मिलाकर बात यह है कि भालू आपी को लगा था कि ऑडियंस जो है नान को लताड़ लगाएगी, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया और गुटके की तारीफ करेगी कि गुटकू भाई ने तो कितना हंसाया। अच्छा सोचो, गुटकू ने इसकी इतनी बेइज्जती करी, वो सब ठीक था, लेकिन नान ने बोल दिया तो नान बुरा बन गया, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। हाँ, गुटकू की इनडायरेक्टली तारीफ करी थी कि हमारा जो है मकसद होता है आपको हंसाना, तो हम हंसाते, तो तेरा चैनल है, तू कमा रही है, अगर हंसा रही तो क्या हो गया, उसका थोड़ी है, उसको जैसा दिखाओ बोल दिया, तूने ओपिनियन मांगा था, उसने बोल दिया, तो उसमें क्या गलत कर दिया? इसमें क्या इतना ज़्यादा बुरा मानने वाली बात थी? लेकिन टुनटुन नापी से बर्दाश्त नहीं हो पाता ना, बात ये है। मतलब कोई भी इंसान अगर इसको समझदारी भरा कमेंट करेगा तो हाटर बन गए, हाटर। पूरी दुनिया गलत है, भालू आपी सही है, चलो मान लिया, बहुत सही हो तुम भाई, सब गलत है, तुम एक ही औरत जो है सही हो। अब तो सारे इसके जो सब्सक्राइबर्स है वो भी कमेंट्स करें, मतलब सब गलत, सब हेटर है, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स भी तुम्हारे हेटर। और कौन थे भाई वो गधे जिनको हंसी आई थी गुटका किंग और इसकी मस्ती पे? पेट दर्द होने लगा, हा गुटका भाई। अबे भाई साहब, हद है। कोई तो वही होगा ना भालू अपी के जैसा, उनको बहुत ये इंटरेस्टिंग सा लगता है, हंसी आती है इसकी जोकरगिरी पे। अच्छा, उसको क्या लगा था ना कि रिहान अब सॉरी फील करेगा, माफ़ी मांगेगा, लेकिन रिहान ने तभी भी माफ़ी नहीं मांगी, अपने आप को डिफेंड करा ये बोलकर कि अरे लग रहे थे तो और बोल दिया। गुड जॉब बेटा, गुड जॉब, बहुत अच्छी परवरिश है तुम्हारी जो मैडम और जनाब ने की है, एकदम अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ इसकी जो बेइज्जती करे ना, बहुत अच्छा की, बहुत बहुत सही। और इतनी इनसिक्योर है, मुझे तो हंसी आई इस गधी पे। जैसे पिज्ज़ा से कंप्लेन करी, पिज्ज़ा हमें तो ऐसा नान ने बोला, बताओ ऐसा नान बोला, और पिज्ज़ा जैसे कि भाई वो उसकी चमची है, हाँ नहीं अच्छा ही था, लेकिन सब लोग ऐसा बोलते, पता नहीं उसको क्या पता। अरे तू तो बस ही हो जा बेटा, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे और पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है? अब तो हेल्थ पे ध्यान देनी चाहिए, तुम बच्ची नहीं रही, अब 20-19 साल की तो आप भी हो गई हो, आप फ्रॉक पहन के घूमते हो भालू की तरह, उसके साथ रह के कुछ नहीं मिलेगा, खराब कर ली हेल्थ। अब हेल्थ पे ध्यान दो और पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ो लिखो, IAS वाइएस बनो, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ऐसा नहीं बनोगे खाली चापलूसी करके। तो फिर ये जब बाहर जा रही है तो गुटके के साथ बोलती है, पिज्जा तुम पढ़ाई करना ना, हम आते हैं, मतलब जब तक मैं बाहर हूँ तब तक पढ़ाई करो, जब मैं बाद में आऊँगी तब तो तुम्हें मुझे कंटेंट देना है, मेरे लिए काम करना है, तो तब तक पढ़ लो, जो टाइम है ना 2-3 घंटे का, उस टाइम में तुम पढ़ना लिखना है, जो भी करना है कर लो। अच्छा, गुटका ना डाइटिंग कर रहा है, ठीक है, डाइटिंग कर रहा है, जिम वगैरह जा रहा है, तो उसका थोड़ा वजन घट गया। अब ये जो सिनेरियो था कार वाला, ये तो जानबूझ के इसने किया था, वो क्यों मैं बताती हूँ, क्योंकि जो रिहान को अगर इसने लताड़ा तो गुटके के साथ भी वो करना पड़ेगा ना, तभी ऐसा लगेगा कि नहीं प्रिंसेस जो है सबको इक्वली ट्रीट करती है। तो ये जानबूझ के ड्रामा करा था कि आप जो है, आपको मैं खाना नहीं खिलाऊंगी, आप जो है डाइटिंग कर रहे थे, हमने इतने प्यार से बोला था तो भी आपने मना कर दिया कि मेरा डाइटिंग चल रहा है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो अब आपको मैं खाना ही नहीं खिलाऊंगी, अब आप खाना मत खाना कहीं पे भी। तो सब लोगों को ये लगना चाहिए ना कि कितनी कलेशी है, लेकिन ये खाली कवर अप वाला सीन था। और इसको इस बात से जलनखोरी बहुत है, गुटके का वजन घट गया है ना, ये यही करती है, कोई अगर पतला होने लगे, सेम देखो बीच में रिजा पतली हो गई थी, वापस से इसने आड़ा टेढ़ा खिला कर उसका वजन बढ़ा दिया। सेम शर्मिली का था, डाइटिंग अच्छी खासी कर रही थी, ये आई फिर वो खिलाकर वापस से उसकी जो डाइटिंग तोड़ दी। अब गुटका की बारी है, क्योंकि इसको लगता है कि गुटका ने, देखो ये जिम जाती थी अच्छी खासी, गुटका ने इसको प्रेग्नेंट कर दिया है, तो ये खुद मोटी होती जा रही है और गुटका एकदम स्लिम ट्रिम होता जा रहा है, मतलब फिट होता जा रहा है, स्लिम ट्रिम तो क्या ही हो रहा है, फिट हो रहा है, ठीक है। तो इसको अब इनसिक्योरिटी आ रही है कि मैं तो मोटी भद्दी दिखूंगी और ये गुटका एकदम सही दिखेगा, इस वजह से इसकी डाइटिंग तुड़वाने पे तुली है कि तुम क्यों इतना फिट रहना है, तुम्हें किसको दिखाना है, तुम्हें क्या करना है, सबको दिखाने के लिए डाइटिंग की जाती है। मुझे लगता था कि फील गुड करने के लिए ये सब होता है, खुद की पर्सनल हेल्थ के लिए होता है कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है, बॉडी में क्लीनिंग वगैरह हो जाता है, जो होता है सब जमा हुआ मैदा वैदा ये डाइटिंग करके, तो इस वजह से डाइटिंग होती है मेरे हिसाब से। लेकिन मुझे नहीं पता था कि किसी को दिखाना भी होता है, डाइटिंग इसलिए भी की जाती है। भालू अपी ने अच्छी हमें जो है ज्ञान की बात की, ये डाइटिंग किसी को दिखाने के लिए होती है।
एक इसकी नौटंकी नहीं होती है कि वो बुढ़िया नानी के बेटा मैं बहु याद करूँ तो ये कितना फोन लगाया कि बालू किधर गए, बालू आए कि ना, मैं याद करी बेटा, फोन लगाया आ गए बेटा, मैं कलेजे में ठंडक पड़ गए, पाव भाजी चिकू लाए कि नहीं बेटा। एक इसकी नौटंकी खत्म नहीं होती, बुढ़िया नानी की नौटंकी खत्म नहीं होती। अच्छा टुनटुन आपी बाहर गई है तो सबको याद करना पड़ेगा। नानी ने याद कर लिया, पेटी खाला को बोलती तुमने हमें याद किया कि नहीं, तुमने हमें मिस किया कि नहीं। अरे ऐसा लग रहा है कि सालों बाद ससुराल से आ रही है। अरे भाई साहब हद होती है। कितनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड और वो होता है ना कि अटेंशन की भूखी है कि मुझे अटेंशन दो, मुझे अटेंशन दो। खोखली कहेंगी, खोखले इंसान की निशानी रहती है ये सब, कि उसे सिर्फ हर कोई उसके इर्द गिर्द चाहिए, उसकी तारीफें करना चाहिए, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। खोखलेपंती की निशानी है। तो ये खोखली पर्सनालिटी है भालू आप। और भालू कहती है हमें बहुत मानते हैं, हमें बहुत याद करते हैं लोग, हम सब हमारे बिना रह नहीं पाते हैं, हमारे घर वाले लोग। तो गुटका कहता अच्छी बात है, अच्छी बात है। इतना बेशरम है जो खुद अपने माँ बाप को छोड़ के आ रहा है, वो हाँ में हाँ मिला रहा है कि ये थोड़ी देर के लिए भी नहीं रह सकते उसके बिना। घर जमाई बेशरम घर जमाई। और हाइड एंड सीक देखा आपने, हाइड एंड सीक देखा, जैसे भालू आप आई ना, सीधा बेटी खाला किचन से बाहर आई और शर्मीले कड़छी लेकर हिलाने लग गई, खाना बनाने लग गई। चलो झूठी शर्मीली आंटी, आप नहीं बनाती, बेटी खाला ही बना रही थी, हमें सब पता है, नौकरानी खाला ही खाना बनाती है, आपसे ना हो पता। लेकिन अच्छा ड्रामा लगा, अच्छा ड्रामा लगा। शर्मीली बेगम खाना बनाने लग गई। कितना ढोंग करते, कितना ढोंग, कितना झूठ, कितना फरेब दिखाते अपने ब्लॉग में। शर्मीली को लगता है कि सब मान लेंगे वो ऐसा दिखाएगी, तो चल झुट्टी शर्मीली आंटी। अच्छा शर्मीली को कहती है कि मेरे साथ तुम नहीं आई इसलिए मैं सूट नहीं दिलाऊंगी, वरना आई होती तो सूट दिलाती थी। भाई कितने सूट चाहिए। और इसका जो भी था वो तो देखकर पिज्जा कहती है प्लाजो टाइप। बालों पे तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं बेटा, उसका भी पेट भी तो बहुत बड़ा है, इसका कमर नहीं कमरा है, 6 एक्सेल का कमरा है, तो कम ही पड़ेगा। देखो कम पड़ रहा था फिर भी तो उसको खींचना पड़ेगा अच्छा खासा, तब जाके वो उसको होगा बड़ा। वो खुद भी तो बड़ी है ना, बद्दो बद्दी की तरह। अच्छा जैसे शर्मिली ने उसको बोला होगा कि अपना ये कपड़ा अपने घर में रखना, तो कहती है कि फ्रेंड्स अब जो है हम मजबूर है, हम लाचार है, हमें जैसे भी बेइज्जती हमारी करेंगे ये लोग, हमें ढीठ बनकर यहीं पे रहना पड़ेगा। ठीक है हम जो है अपनी अलमारी में रख लेंगे। अरे बाप ले रसगुल्ले आपी, इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है रसगुल्ले आपी पे। अल्ले अच्छा तुम्हें तो याद भी आ रही थी ससुराल की ना, मौदहा जाने की, मोहब्बत, तुम्हारा वतन। तो हो आओ ससुराल, हो आओ, जाओ जब तक रिनोवेशन नहीं हो जाता तब तक जाओ 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 ससुराल हो आओ ना। वो तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें कोई बेइज्जत नहीं करेगा वहाँ पे। ऊपर तुम्हारा रूम है, बड़ा ऐसे रूम है ना, तो वहाँ पे रहो, जाओ ना जाके। नहीं वहाँ नहीं जाएगी, वहाँ पे जाएगी घबराहट हो जाएगी, खाना गिर जाएगा हाथ से, सास को देखकर अम्मी को नहीं हो जाता है। तो कैसे जाएगी ससुराल, नौटंकिया है खाली इसकी। मतलब कैसे विक्टिम कार्ड प्ले करती है भाई ये। 4-5 महीने से तो वहीं पड़ी है अपने जो है घर जमाई पति के साथ, और नौटंकिया देखो। बेचारे है बेचारे, भाई तू बेचारी नहीं है किसी भी एंगल से, घोड़ी की बछेरी है तू, बेचारी नहीं है। फ्रेंड्स इसकी बात छोड़ो, हमारी बात सुनो। हम रू बेबी के लिए 2 जोड़ी कपड़े लाए हैं, बाय 1 गेट 1 था और दुकान में था तो दुकान से लाए, हम माल से नहीं लाते फ्रेंड्स, तो दुकान से ले आए, सस्ते में मिल रहा था तो ले लिया। अब बुआ का प्यार ऐसे बोलकर पहनाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स क्या भाभी, क्या लेबल पचका कलेक्शन वाली भाभी हमारे लाए हुए कपड़े पहनाएंगी? देखने के लिए अगला एपिसोड देख लें जा फ्रेंड्स, अगर भाभी के मन में आज भी हमारे लिए रिस्पेक्ट है और मोहब्बत है तो ज़रूर पहनाएगी, वरना हम मान लेंगे, हम वापस अपने व्लॉग में ज़रूर लिखेंगे। भाभी याद रखना कि रिश्ते बदल जाते हैं, तो देखेंगे फ्रेंड्स की। देखो हम तो मोहब्बत से लाए हैं, भाभी पहनाए ना पहनाए नीले पीले कपड़े, तो देखना दिलचस्प होगा फ्रेंड्स। ओके टाटू। अच्छा इसका ना एक चीज़ अगर आपने नोटिस किया होगा तो गुटका ना रेडी वेडी होके जिम जा रहा था, तो ये कह रही थी, इसने 2-3 बार बोला कि तुम्हें डाइटिंग करके किसको दिखाना है। फिर रेडी होके जा रहा था तो बोल तुम्हें रेडी होके किसको दिखाना है। फिर गुटका का जो लिफ्ट वाला कांड पकड़ा गया था, अब इसको भी भनक लगने लगी है। अगर गुटका जो है वो जो लप्पू सचिन की तरह करे हरकतें और भाई सामने आए तो मजे ही मजे, कोई हरकतें सामने गुटके की आ जाए, गुटकी छोड़ेगी नहीं गुटकी दाना पानी बंद करा देगी। वो गोपी बहू की तरह थोड़ी है गुटकी भाई बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट है, बहुत बड़ी वाली बात तो करती रहती है फेमिनिज्म की, तो गुटके ना सह के लेगी ये सब अफेयर वगैरह है ना।
मैडम थोड़ी है जो बोल देगी जाओ और फिर करो, नहीं, गुटकी धज्जियाँ उड़ा देगी अगर पता चलेगा तो गुटके ने बात बदल लिया, गुटके ने तुरंत बात बदल दी कि अब देखो ऐसे ही जाता है, ऐसे ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या गाजर छिल रहे हो क्या, गाजर छिल रही हो क्या, हलवा बना रही हो क्या, अब अल्लाह ने दिया है इतना तो पहनेंगे। अब उसको भी ये चीज़ तो खटक रही थी और मन में खुद भी हंस रही होगी कि तुझे क्या दिया है भाई, मेरे दिलाए हुए कपड़े पहन रहा है, मुझे को बोल रहा है कि अल्लाह ने दिया है, अबे जा। तो अंदर से कुछ तो हुआ है भाई, गुटके को भनक लग गई है। और गुटका ना फिर बौखला कर बोलता है कि अब मैं जो है सब कुछ खाऊंगा, अब मैं डाइटिंग नहीं करूंगा, अब मैं जिम पे नहीं जाऊंगा। क्योंकि उसको भी समझ आ गया कि गुटकी अब समझने लगी है। गुटका भाई वो डेल्टा का सच था क्या एकदम, जो लोग बोल रहे थे, तब तो मुझे भी विश्वास हो रहा था। पहले मुझे लगा कि किसी ने ऐसे रैंडम अफवाह उड़ा दी, लेकिन अब तो मुझे विश्वास हो रहा है कि बिना आग के कहीं धुआं नहीं उठता है। और गुटकी भी हिंट दे रही है, देखा, हिंट दे रही थी। और एक जो है ना वो होता है उसकी आंखों में मुझे दिखा, वरना उसकी आंख में झूठ दिख रहा था, अब उसका जो शक की निगाह दिख रही थी जो पहली बार दिखी। गुटकी सीआईडी करवा, ये गुटका तेरे हाथ से निकल रहा है। वैसे मैं तुझे एक बात बताऊं, सच वाली बात बताऊं जो मुझे लगता है, ये गुटका जो है एक लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। तो कोई भी लड़की ऐसे चलते फिरते खर्चे की दुकान के साथ कुछ भी क्यों वो करना चाहेगी, अफेयर करना चाहेगी, रखना चाहेगी, ये तो एक कॉमन सेंस है ना। फ्रेंड्स वो बात नहीं है, चलते फिरते खर्चा नहीं है ये। गुटकू जो है गले का सारा ऐसा बिन्नी के पास रहता है। दूसरा फ्रेंड्सू, दूसरा हमारा पिंक कार्ड भी तो है, कहीं काफे में जाके कॉफी वाफी ना पीता फ्रेंड्सू। घबराहट हो रही है, प्रेग्नेंट टू में ये सब करेगा तो प्यारू नहीं होगा, गुटके के सारे दांत तोड़ देंगे हम, टेढ़े मेढ़े जो है, अच्छा नहीं होगा। तुम्हें पता नहीं है हम कौन है, हम भाभी नहीं है, हम ऐसे मुंडी हिला हिला कर तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे, ऐसी हालत करोगे कि तुम हिलाने डुलाने तक लायक नहीं रहोगे, समझे। हाँ खबरदार, अगर हमसे चीटिंग की तो आई हेट चीटिंग। फ्रेंड्स देखो ना, गुटको बदल रहे हैं, क्राविंग होती है, टाटू। किसी ने ना इसको मिठाई का डब्बा दे दिया सब्सक्राइबर ने, तो ऐसा नहीं कि नहीं आपका प्यार ही काफी, नहीं, ले लिया गधी गधी वाली स्माइल दे देकर, इसकी क्या जरूरत थी। फिर बोल रही मोहब्बत, तो मोहब्बत है किसी को तो ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, साफ मना कर सकती हो। लेकिन नहीं, ये जितना बटोर सकती है मुफ्त का वो बटोर लेती है, उसमें मना नहीं। आवाज दियो, खाली छे बहु जगह छे, आवाज दियो। भाई इसके सामने हमारे गुजरात की बसों के जो ड्राइवर होते हैं ना, सरकारी बसों के, वो भी शर्मा जाए। क्योंकि पूरी बस अगर मतलब पूरा बुकिंग हो रखा है, पूरी भर रखी है, तो भी वो क्या करते हैं ना, खड़े रहने की जगह भी ना, तो बोलते बहुत जगह है, ऐसा करते। तो भालो पिका भी इतना कुछ है तो भी मुझे इतना लूट सकती है, मुफ्त में लूट लेती है, गेल इसकी क्या जरूरत थी कर करके। और इस गधी का ज्ञान सुनो फ्रेंड्स, घर वालों से बहुत बातें की। फ्रेंड्स आप भी जो है ब्लॉग देख रहे हो तो रख कर अपने घर वालों से बातें कर लो। मड़ी रे रोना आ गया, रोना। मैंने तो अपनी माँ के साथ पिछले 1.5 साल से कोई बात ही नहीं करी, जैसे सामने थी आ गई मेरे सामने, मैं ऐसा करके मुंह फेर लेती हूँ। थैंक यू मेरा हृदय परिवर्तन करवाने के लिए, बहुत ज़्यादा थैंक यू बालू अपी। अब मैं अपनी मम्मी के साथ बातें करूँगी अपनी मम्मी के साथ खूब बातें करूँगी। गधेड़ी, कब तक पेज वेज ढीला है कि क्या है, कुछ ज्ञान नहीं है तो यही बोल दो। अरे भाई अपने घर वालों से कोई क्यों बात नहीं करता भाई, मंद बुद्धि है, कितनी बड़ी मंद बुद्धि औरत है। इसको लगता है हम सब एलियन है, हमें कुछ पता ही नहीं है, हमारे रिश्ते खराब है आपस में, माँ बाप के साथ या घर वालों के साथ बात ही नहीं करते। अरे भाई साहब, इसको क्या बोल भी क्या सकते हैं। और गधेड़ी है बोल सकते इसको, जिसमें बुद्धि ही नहीं है। गधों की तरह ऐची होची करना ज्ञान देना जानते हैं, लेकिन उस ज्ञान में कोई सेंस नहीं रहती, मतलब उस ज्ञान का कोई तर्क नहीं बनता। कोई भी नॉर्मल इंसान होगा पागल इसको समझेगा कि ये क्या बकलोली कर रही है, मतलब घर वालों से बात करो, लाइक सीरियसली। अच्छा हाँ, मैरिड औरतों को बोल रही होंगी, लेकिन मैरिड औरतों को क्या होता है ना कि वो ससुराल जाती है, फिर कुछ त्योहार रहता है, शादी विवाह रहता है, या तो कुछ भी मिलने का मन करता है, बच्चों की छुट्टियाँ होती है, तब वो आती है अपने मायके, तब जाके वो आराम से बात करती है। तो हर कोई तेरी तरह ये नहीं होता ना कि घर जमाई लेकर आ जाती है औरतें जो आराम से बैठे, और वो भी जो भाई भाभी के लिए घर पे डेरा जमा कर, है ना। तो हर कोई तेरी तरह नहीं होता है, और हर किसी का पति तेरे पति की तरह घर जमाई बनने के लिए रेडी नहीं हो जाता है, तो ऐसी बात है, ठीक है। और भाई इसकी ज़िंदगी में टेंशन है, महीने का 35 लाख रुपए कमा रही है और ज़िंदगी में टेंशन है। फ्रेंड्स टेंशन होती है, टेंशन नहीं लेने का फ्रेंड्स। अरे भाई साहब, ऐसी टेंशन सबको मिले तेरे जैसी तो
बेसिक चीज, जैसे कि बिहेव ऐसे कर रही है ना जैसे ईशा अंबानी हो। कभी कुछ नहीं फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातों का मैं डिप्रेशन हो रहा था। डिप्रेशन का मतलब भी पता है गधेड़ी क्या होता है? वो किस चीज, जो इंसान गुजरता है वही उसी को पता है। बातें नहीं, मतलब नया नया जो अमीर बनता है ना वो नई नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस होता है, उसको नए नए वो वर्ड सीखता है, नई नई हरकतें सीखता है, तो एकदम पगला जाता है। तो उसका ये हाल है, नया नया अमीरी वाला सीन है इसका, ठीक है। और गाजर के हलवे में पूरा गाजर छिलकर बेटी खाला ने दिया। हाँ, जब तक बनाती रही तब बेटी खाला साइड में खड़ी रही और क्रेडिट पूरा भालू ले गई। गुटका मेरे मम्मी के कसम है, बहुत अच्छा हलवा बना है, बहुत अच्छा, क्योंकि वो बेटी खाला की इंस्ट्रक्शन फॉलो करके उसने बनाया है, ना कि खुद से। दूसरी बात की वही वही कि कौन सही कौन गलत, बेटी खाला ऐसे बनाती है, हम ऐसे बनाते, फ्रेंड्स आप ही बनाओ, आप ही बताओ, आप ही बताओ। हाँ, लेकिन वो कमेंट्स नहीं छुपेंगे रिहान वाले, चाहे फ्रेंड्स बताए ना बताए। 4-5 लोग जो है वो तेरी ट्रिक नहीं समझ सकते, तो उन्होंने बता दिया, तो गधे है, तेरे जितना ही दिमाग है उन सब में, है ना। अगर तुम बाकियों का हार्टर बोलती तो हम भी उसको गधे बोल ही सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने इतना ज़्यादा अच्छा हलवा बनाया, हम देखिए प्रोफेशनल शेफ तो नहीं है, तो क्या हमारी वो शेफ है जिसमें भाभी गए हैं वहाँ भी हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है कि नहीं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। हम भाभी से कम है क्या? इसीलिए गुड्डू ने बोला कि होटल से भी अच्छा बना है। अगर भाभी जो है उनकी तारीफ हो रही है, लेकिन फ्रेंड्स भाभी की तो बुराइयाँ हो रही है। भाभी को टोनी टीवी का तो जो पेज है इंस्टा के, वहाँ पे कितनी गालियाँ पड़ी फ्रेंड्सू, कलेजे में ठंडक मिली, इतना राहत मिली, इतना राहत मिली, क्या बताएं। आप लोगों से ज़्यादा तो हम जो है सबसे बड़े हार्टर है भाभी के। हमसे काम करवाती थी, हमसे जो है सारा अपने वीडियो रिकॉर्ड करवाती थी, तो हमें भाभी के प्रति बहुत ज़्यादा हार्ट है फ्रेंड्सू। थैंक यू, अच्छा लगा। और मजाक से हट के भालू अपी, फॉर गॉड सेक ना, ये पिज्ज़ा की जो हेल्थ डिस्कस करती हो ना, जो ये झोला छाप डॉक्टरों से सलाह लेती रहते, झोला छाप भी नहीं, जो कि है भी नहीं, जो इंटरनेट में सर्च करके बताते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हारी। तुम्हारे और नल्ले गुटके का तुम चेकअप करा लेती हो, रूटीन चेकअप, पिज्ज़ा का नहीं करवा सकती हो? वो बाकियों से पूछ पूछ कर, कितनी बेशरम हो ना तुम। बेशरम बेशरम तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, लेकिन ये वर्ड तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। मैं तो बंधी हुई हूँ, नहीं बोल सकती कुछ आगे, मतलब तुम्हारे लिए तो बड़े बड़े शब्द है, बट मैं नहीं बोल। अच्छा, इसने लास्ट वाली पॉडकास्ट सुन ली थी, तो ये ना रिप्लाई दे रही थी, ये कोई जो है ना पार्ट प्रमोशन नहीं है, ये ब्लिंकिट वालों का रियल में हमें सामान मंगवाया था, पता है भाई। वो ब्लिंकिट वाले तुम्हारे साथ क्यों कोलैब करेंगे, हमें पता है अच्छे से। वो नहीं हो सकता, वो वहाँ पे था, वो था। अभी तो नौटंक क्या करेगी, जो भी करोगी, लेकिन था वो बाटर कोलैब है। बालो अपी तुम बिकवाओगी अब छोटे छोटे मैच बॉक्स साइज के जो हाउसेज है, वो कमीशन और टोकन अमाउंट माफ वाला सीन है। भालू आप झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, तो देखने जाएगी जो करेगी, लेकिन होया ये पेड प्रमोशन। सोचो रात के 1-2 बजे तक सब लोग जाग रहे थे, क्योंकि गुटके मैन चाइल्ड के लिए हलवा बन रहा था, और भालू को कंटेंट निकालता था। मेन तो ये था, हलवा तो छोड़ो साइड का था, इसको कंटेंट निकालना। कितनी बेशरम है नानी खाला सब, और खाला बेचारी के घुटने में दर्द है, खड़े पैर है। सो कौन गया देखो, इसके सामने नहीं चलती इसकी, रिहान के सामने एक नहीं चलती इसकी, और अम्मी के सामने नहीं चलती। वो दोनों तो अपने जो है शयन कक्ष में जाकर जो है अपनी राजगद्दी पे सो जाते हैं दोनों, शर्मिली बेगम के साथ। शर्मिली नहीं एंटरटेन करती इसको बिल्कुल। शर्मिली सूट लेते टाइम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कलर है, बहुत अच्छा दुपट्टा है, बड़ी चालू है शर्मिली, इससे भी चालू है। सो गई अपने टाइम पे, वो सो जाती है। बेचारे यही जो है परेशान होते हैं, प्रिजा, इसकी माँ और नानी। बुढ़िया तो चलो ठीक, वो बुढ़िया भी ऐसी जैसे, सोचो कितनी नौटंकिया, 50 रुपए देने आ गई, जबकि रिजा कुकिंग करती तब इसको नहीं सोचता है, बेटा मैं वो याद कर। और बेचारी जो पेटी खाला और उसकी बेटी को रात में गाजर लेने भेजा, गुटके को जो है हलवा खाना था। तो कितनी बेशरम है तू, सच में तो मक्कार बेशरम, और जो भी शब्द तेरे लिए ना कम पड़ जाए ऐसी औरत है तू। खुद की जो ये गुटका है वो अपनी बहन को और माँ को भेजेगा आधी रात को। हाँ, और ऐसा है कि गाजर का हलवा खाना है तो खुद जो है शाम के टाइम पे लेके आते थे, और तुम्हारे तो रेस्टोरेंट में भी मिलता है मैंने सुना, तो वहाँ से क्यों नहीं मंगवाया? ये सब उनको परेशान करने के 100 तरीके ये ढूंढती है वो माँ बेटी को। ठीक फ्रेंड्स, वो सब छोड़ो, हमारे रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है। हार्टर ने नेगेटिव रिव्यू दिए हैं। कोई प्रिया और उसकी दोस्त आई थी, हमें बहुत अच्छे परफ्यूम दिए, थैंक यू प्रिया, थैंक यू उसकी दोस्त। अब इसके रेस्टोरेंट के नेगेटिव रिव्यू है, जो कि बेचारे सब फोटो के साथ। चलो भाई, हम ऐसी औची हरकतें कभी नहीं करते भालू अपी, किसी के धंधे पे हम कभी वो नहीं करते कि बिजनेस है तो, किसी ने हमने तो नहीं दिया भाई, और ना ही हम ऐसी चीज़ों के लिए किसी को प्रेरित करते हैं। तो ये जो भी है फोटो के साथ है, बाकायदा फोटोज़ के साथ, क्योंकि पता है ना तुम यही करोगे विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए, हर एक रिव्यू फोटोज़ के साथ है। तो हेटर कैसे कर सकता है भाई? वो गया है, उन्होंने पे किया है, खाना नहीं अच्छा लगा तो बोला, लेकिन इसकी ज़िंदगी में कुछ भी होगा हार्टर ही करते, हार्टर इसके रिश्ते ख़राब कराते हैं, हार्टर इसको जो है सब बोलते हैं, हार्टर भाई भाभी से रिश्ते ख़राब
रहे नान को ये सिखाते हैं हार्टर। अब तुम जो प्रेग्नेंट हुई है वो उसमें किसकी गलती है? हार्टर्स की। हार्टर्स ने किया है प्रेग्नेंट की गुटके ने क्योंकि सारा तुम सब हार्टर्स के ऊपर ही डालती हो, तो उसमें भी हार्टर्स का हाथ है कि गुटके का हाथ है? और लास्ट बार हमने ये डिस्कस किया था ना कि गुटखा जो है पूरा दिन घूमता रहता है तो काम कब करता है, तो गुटखे का बीपी जो है अब लो हो गया है। तो भालोपी बोले तुम इतनी मेहनत मत करो, हमारे लिए रेस्टोरेंट मायने नहीं रखता, तुम्हारी हालत रखती है, समझे कि नहीं? गुटकू तुम बहुत मेहनती हो, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। तो वो भटकता ही रहता है रेस्टोरेंट की, इसीलिए तो लगी पड़ी है। रेस्टोरेंट इसलिए मैटर नहीं करता क्योंकि चल नहीं रहा है, अब कागड़ा भी नहीं फर्क रहा है वहाँ पे। रात में गए थे खाली, जब तुम दोनों गए थे खाना खाने तब भी खाली, तो रेस्टोरेंट का तो हाल बहुत बुरा हो गया। इसीलिए व्लॉगिंग में आना पड़ा गुटखा कुमार को वापस से, वरना तो बहुत गया था बढ़ चढ़ के, मैं रात को आऊँगा लेट आऊँगा। बालू आप ही। चलिए जी, बहुत लंबा हो गया, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिए।